अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, बन सके शरीर से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके शरीर से तो कुछ अच्छा करो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है। दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है, मेरा नाम संदीप दंडेवाड़, मेरी बेटी सानवी और मेरा बेटा ईशान, मेरा गांव घुंघराला, तहसील नायगांव, खेड़ा, जिला नांदेड़। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आया है क्या साथ में? ले आइए। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मेरे बेटे की 22 मई 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होना प्रारंभ हो गया। हम नांदेड़ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुके थे। बहुत तेज बुखार के कारण उसका शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से वो कोमा में चले गया। मेरा बेटा जब कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 10%। फिर हम उसे एम्बुलेंस के द्वारा हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर मैंने ननंद से कहा कि बेटे की हालत केवल 10% है। हैदराबाद के हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चा बचेगा। क्या करें? मेरी ननंद आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उसने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ। तो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कल ना कल बदलेगा जरूर। मेरी ननंद के कहने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल शिवजी को चढ़ाने लगी। देखते 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 उसका शरीर और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे ये नहीं बताया कि वो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने ये नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिवजी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है?
क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है? मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना, बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है। पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई हूँ। शिव तत्व है, बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ। डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ। और जो भी कुछ कराओ, डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। पर डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ, उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा, वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ, उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिवपुराण तो भरोसे की तो है ही। शिवपुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, ठीक हो शंभू?
प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास हमारे भीतर हो, एक भरोसा हमारे भीतर हो, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो, तो शिव क्यों ना हो। जिस डॉक्टर की हम दवाई खा रहे हैं उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और तबीयत ठीक हो जाऊंगी। उसी तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और शिव मेरा दुख समाप्त जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। दृढ़ता, शिव के प्रति एक भरोसा। शांतनु और ज्ञानवती, विधाता अगर भाग्य लिखता है तो शांतनु और ज्ञानवती कह रही है कि महादेव विधाता के लेख को भी पलट देता है। अब इस माँ से पूछो जिस माँ ने लिखा कि डॉक्टर ने 5% कह दिया था कि अब नहीं बचना है, इसको मुश्किल, दवाई असर नहीं कर रही। फिर शरीर काम किया, शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करिए। हमने पहले भी कथा में कहा तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया, समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है। तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभू बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास के साथ, इतनी संख्या में जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड में जगह जगह लोग बाहर, जितने लोग ये पंडाल के अंदर बैठे हैं उतने दुगने लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना इतना भक्त शिव पुराण की कथा में आए हैं। मैं चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आस्था वालों से, कि दर्शन कराएं इनका भी, कि इतनी लगनता से, इतनी विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो ये हमारा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पत्र, महाराष्ट्र की जो श्राद्ध पक्ष में कथा है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, आपके आधे से ज्यादा पत्र वहां मिलेंगे, ये विश्वास करता।
श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में जो कथा है उसमें आपके पत्र मिलेंगे। ये विश्वास के साथ, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे। अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो। हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां। श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया। अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने
माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी आपके माता पिता ने, उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है, आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाएगी। सेवा कम होती जा रही है। दादा की परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने सख्त थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी सेवा सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कह देते ऐसा। हाँ, आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से जितना मना उतना करा। अब उनकी जो बहू आई, भैया जितनी सास ने करी उतनी बहू नहीं कर सकती, फिर उससे नीचे जो बहू आई उस जितनी उसकी सास ने करा उतना नहीं कर सकेगी। धीरे 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 माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही है, और वो सेवा एक दिन शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से नियम बनाओ कि सेवा में कमी मत आने देना, तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा में कमी नहीं आने देगी। ये निश्चित है, वो बड़ा अच्छा है। आज माता पिता की सेवा कम हो रही है और घर में कुत्ता की सेवा ज्यादा हो रही है। कुत्ते को टाइम पे खाना देना पड़ेगा। सास का टाइम है 10 बजे भोजन करने का, पर किसी को ध्यान नहीं। बहुएं टाइम पे, बहुएं कुत्ते के लिए तो ऊपर से नीचे उतर के टॉमी को दे दिए। कुत्ता टाइम पे खाना खा रहा है, कुत्ता टाइम पर दूध पी रहा है, कुत्ता टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा है, कुत्ता टाइम पर सोच कर्म करने के लिए जा रहा है। इतनी फुर्सत है घर के लोगों को कि कुत्ते की चेन पकड़ के, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को घुमा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि कुत्ते को तुम नहीं घुमा रहे, कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। कुत्ते को टाइम पर भोजन है, कुत्ते को टाइम पर खाना है, कुत्ते को टाइम पर सोना है, कुत्ते को टाइम पर नहलाना है, कुत्ते को टाइम पर गोदी में बिठाना है, कुत्ते को टाइम पर घुमाने ले जाना है। कुत्ते की जितनी सेवा हो रही है उतना तो घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं कर पा रहे हो। रे शर्म आना चाहिए। घर का बूढ़ा माँ बाप चाय के लिए बैठा है, बहू उतर के आएगी, चाय बनाएगी। 2 बज गई अभी तक नहीं आई, 3 बज गई अभी तक नहीं आई, 3:30 बज गई अभी तक नहीं आई। बहू की जब नींद खुली तब उतर कर आई, चाय बनाया। पति इंतजार करे, चाय बनेगी, भोजन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इतना माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जितना कुत्ता की सेवा हो रही है। एक काम वाली की इतनी मेहनत करती, एक बहू काम वाली को इतना इज्जत देती है, भाभी कल टाइम पे आ जाना, भाभी मैंने पन्नी में खाना रखा है वो लेकर चले जाना, भाभी चाय पियोगे क्या, भाभी ये करोगे क्या। काम वाली की इतनी मिन्नत हो रही है, इतनी मिन्नत सास की कर लेती तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। क्योंकि काम वाली टाइम पर नहीं आई तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा। बड़ी चिंता में व्यक्त है। जितना टेंशन तो भोलेनाथ का नहीं उतना काम वाली का है। कहां जा रहा है ये। फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, वो बोलने में और बुरा हो जाता है। बस सत्य मत बताओ गुरुजी, आईना मत बताओ। किसी को दर्पण दिखाओगे ना तो आप सियोर वाला महाराज बुरा, और तुम सब देख चुके हो। अभियान 1-1.5 महीने पहले आईना दिखाया था केवल छोटा सा, और पूरा हिल गया भारत यहां से लेके वहां तक, केवल आईना दिखाया था। सत्य का आईना कठोर होता है, सत्य का आईना बड़ा कड़क होता है, और सत्य कभी छुपता नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक एक चीज निकालो, सत्य सत्य सामने आएगा। जितनी कुत्ते की सेवा हो रही है, अगर एक बुजुर्ग माँ बाप की सेवा होती तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते, और वो दिल से दुआ देकर आखिरी में जाते, दिल से दुआ देकर।
कहां सेवा में लीन हो गए, कहां। घर के बूढ़ों को देख लो और बुजुर्गों को देखकर अपने मन में ये विचार कर लेना कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आने वाला है। तुम तो फिर भी अपनी सास को रोटी और चाय दे रही हो, आने वाली मैडम तुम्हारे छोरे की बहू मुंबई और पूना से नहीं आएगी, फ्लैट में लेके तुमको लेट कर देगी। ये चिंता में मत रहना कि आ जाएगी, उसको भी फुर्सत नहीं और उसको भी फुर्सत नहीं। अपना नांदेड़ बहुत अच्छा है जीजी, कोई बहू तुम्हारी कहीं पे भी रहे, को कहे बेंगलोर आ जाओ, मम्मी जी बेंगलोर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, मम्मी जी ऐसा कर लो, जरा से लोभ लालच में चली मत जाना, यहाँ जो बहू रह रही है वही अच्छी है, जैसी सेवा कर रही है करने दो, ज्यादा चले गए पति इधर पत्नी उधर, रोज रात को सोएंगे, रोज रात को जगह, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगी तुम्हारी माँ। प्राण खाए जा रहा है, प्राण खाए जा रहा है, डॉक्टर 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 में पूरा पैसा लगे जा रहा है, कब जाएंगे। बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते, तुम अपनी माँ बाप पे लगे रहते हो, कब जाएंगे। और बच्चा कुचा था तो सिर पे पल्लू लेके जो आंसू डलकाने बैठी, और कहां जा। अरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हो अपनी सास की, बहुत अच्छी। मेरी जितनी बहुएं टीवी पर कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी बहुएं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हैं और पंडाल में सुन रही हैं, आप अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही हो। बस इतना याद रखो कि अपने बच्चों को भी सेवा का क्रम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी बहू भी पढ़ी लिखी आएगी, तो जितनी तुमने सेवा करी उतनी तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपने बच्चों को सेवा के क्रम में संस्कारवान बनाएंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी निकलती है, हमारी पीढ़ी अच्छी निकले, हमारा आने वाला समय अच्छा निकले, हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल अच्छा निकले, श्रेष्ठतम हो। धीरे धीरे घट रहा है, पहले जो दादा दादी ने सेवा करी, उनके बच्चों ने सेवा करी, फिर उनके बच्चों ने सेवा करी, वैसी सेवा आज कोई नहीं कर पाता। और आज अपन जितनी कर रहे हैं उतनी अपनी औलाद नहीं कर पाएगी, फिर उनकी औलाद नहीं कर पाएगी, कहाँ सेवा हो पाती है। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो। जीजियों बैठे हो, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, विचार करना कि आने वाली पीढ़ी जब तुम्हारी बहू बहू की बहू फिर आएगी तो उसकी कौन सेवा करने वाला है, उनकी कौन सेवा करेगा। आज तो तुम कर रहे हो, आज तो तुम फिर भी अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, अपने सास ससुर को संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो। और जितनी सास यहाँ बैठी है, जितने ससुर बैठे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बहू को सम्मान दो। क्यों? क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी वो तुम्हारी सेवा कर रही है ना, उतनी भी बहुत है। और उसमें भी अपनी इच्छा रखो कि मेरी बहू बहुत अच्छा कर रही है, थोड़े में संतुष्ट हो। दूसरे की बहुओं को मत देखो कि वो बहू ने ऐसा करा, वो बहू ने वैसा करा। ना, हमारी बहू है, बहुत अच्छी है, उसके बराबर कोई नहीं है। जितना कर रही है अच्छा कर रही है, जो कर रही है बहुत ठीक कर रही है। हमने कितना करा, वो जो कर रही है अच्छा कर, उसमें अच्छा ही देखो। हम दूसरे में अच्छा ही देखने जाते हैं और अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। हमारे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, पत्नी पति से कह रही जाओ जरा तुम भी लो। पति बोला कैसे लूं तू बता, लोन ले लो, लोन ले, कर्जा 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 कर्जा, कर्जा में फ्लैट, कर्जा में गाड़ी, कर्जा में सब कुछ। और एक दिन कर्जा 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 सबके लिए कर गया और आखिरी में चला गया। अब नीचे वालों के पास बैंक वाले आए, तुम चुकाओ, तो हमारे पास तो कुछ ही नहीं, जिसने लिया था वो तो गया, अपने पास क्या बच्चा। इसलिए कर्जा कर्जा कर 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 तुम्हारे लिए आखिरी में चले जाओ, क्या मतलब। इसलिए भगवान अगर धन दे, भगवान अगर संपदा दे, भगवान अगर थोड़ी सी धन संपदा तुमको दे, तो एक बाबा से प्रार्थना करना कि एक धन हमको भी ऐसा देना जैसे आज
ये श्री नांदेड़कर जी और पातेवर जी जो ये कथा करवा रहे हैं, लगभग 20,000 से 30,000 आदमी रोज भोजन कर रहा है और प्रतिदिन कथा का रसपान कर रहा है। लाखों लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा धन हमको देना, हमारी जिंदगी में साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसा धन देना कि हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं और अपने नांदेड़ की पवित्र भूमि को, हम इतने सारे श्रोता भाई बहनों को जो नहीं जा सकते सीहोर, जो नहीं जा सकते कहीं और, वो यहाँ पर बैठकर कथा सुने। ऐसा बलशील हमको बनाना मेरे भोलेनाथ, इतना हमको देना। शिव अगर कृपा करे तो उससे विनती करा करो कि बुद्धे, शंकर पर चढ़ाया गया जल कहां काम आया? माता पिता अंधे हो गए, दोनों अंधे हो गए, दोनों के पास में नेत्र नहीं थे। बेटा बड़ा होता गया और बेटा बड़ा होता गया तो माता पिता की सेवा करता रहा। कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर के बच्चे शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शिवालय जाना चालू कर देते हैं, उस घर का बुढ़ा व्यक्ति, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। ये कल की कथा में कहा। श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर, अंधे माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर जाता था जल चढ़ाने के लिए। शिव के मंदिर, शिवालय जा रहा है जल चढ़ाने। और धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू तो आ गई पर बहू अंधे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती थी। उसने मना कर दिया, मैं इस परचम में नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। श्रवण कुमार ने कहा, ये मेरे माता पिता की आंख क्यों गई है तुम्हें मालूम है? किसके लिए गई है? श्रवण कुमार कह रहे हैं अपनी पत्नी से, मेरे माँ बाप की आंख नेत्र किसके कारण गए? पत्नी ने पूछा किसके कारण? श्रवण कुमार कह रहे हैं तुम्हारे पति के कारण। मेरे माँ बाप ने वर मांगा था कि मेरे को बेटा हो जाए, तो शंकर जी ने कहा था बेटे का मुख नहीं देख पाओगे, अंधे हो जाओगे। तो भी मेरे माँ बाप कहने लगे कि मैं अंधा हो जाऊं पर मुझे पुत्र दे दो। और माँ बाप ने अपनी आंख अपनी औलाद के लिए गंवा दी। और मैं औलाद अगर इस अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दूं तो जिंदगी बेकार है। एक माँ और एक बाप सिलाई कर कर कर, काम कर 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 बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, औलाद की जिंदगी बनाते हैं। और औलाद माँ बाप का एहसान भूल जाए तो समझ लेना वो औलाद नहीं। श्रवण कुमार से सीखो, वो कहते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माता पिता ने अपने नेत्र गंवा दिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो धर्म पत्नी बोलती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने में मैं पत्नी से कहते हैं, श्रवण कुमार मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तूने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? तो पत्नी बोलती है फिर तुम निर्णय लो। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर निर्णय लिया, शंकर के सामने अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, जिस दिन मेरे माँ बाप चले जाएंगे मैं तुझे मायके में तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तू मायके में रह ले। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी मायके चली गई, श्रवण कुमार अपने घर में। माँ बाप से पूछा, माता पिता से, बाबा अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, तुम क्या चाहते हो? माता पिता बोलो कि हमने बेटा निर्णय लिया था कि सारे तीर्थ का दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। बाबा हमारा मन है, हम वहां दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त है कि हम दर्शन करें। ठीक है। बांस डलिया कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, चल दिए, चल दिए। और जो चले, माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर निवेदन है, फिर माई के